शुरू होने में अभी एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले रिपब्लिक भारत पर महाकुंभ महासम्मेलन का आज आयोजन हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारी दो सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मीनाक्षी और प्रगति। सबसे पहले मीनाक्षी, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस महासम्मेलन के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं, कितना और वक्त लगेगा और आज कौन कौन से मेहमान आएंगे, जरा ये भी तस्वीरें दिखाइए, तैयारियों को किस तरीके से अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जहां महाकुंभ की शुरुआत में केवल 5 दिन रह गए हैं, 13 तारीख से पहला स्नान शुरू हो जाएगा। उसी के साथ रिपब्लिक भारत महासम्मेलन कर रहा है। प्रदेश के मुखिया हमारे साथ जुड़ेंगे और प्रदेश के पुलिस के मुखिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे और कई वीवीआईपी मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे समझेंगे कि आखिरकार क्या तैयारियां महाकुंभ की गई है। इस महासम्मेलन में वो सब कुछ बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि महाकुंभ होना यानी अपने आप में एक नया शहर बसाना, जिसकी जिम्मेदारियां अलग होती है, जिसकी पुलिस व्यवस्था अलग होती है, जिसमें लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की और लगभग 50 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में। तो ऐसे में वहां पर तैयारियां किस तरीके की गई है, ये ऐसे तमाम सवाल होने वाले हैं जो आज आप पूरे दिन रिपब्लिक भारत पर महाकुंभ महासम्मेलन में देखेंगे। इसके साथ लखनऊ की जनता भी हमारे साथ जुड़ेगी और वो भी बताएगी कि आज प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए वो कितने बेताब है और इसी के साथ प्रदेश के मुखिया की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या तैयारी की जाती है। ये एक बड़ा चैलेंज रहता है महाकुंभ में, महासम्मेलन के साथ भी, कि आखिरकार जो समागम हो रहा है वो समागम किस तरीके से हो रहा है और उस समागम को करवाने में क्या क्या तैयारियां की गई है। मैं अपनी सहयोगी प्रगति का रुख करूंगी, क्योंकि प्रगति के साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और उनसे प्रगति बात करके बताएंगी कि वो लोग आज इस रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं महाकुंभ महासम्मेलन में। उनसे ही बातचीत करते हैं और जानते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, तीर्थराज और अध्यात्म का ये महापर्व है जो कि 12 साल बाद हो रहा है और उसके लिए उत्साह भी उतना ही देखने को मिल रहा है। लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कई लोग हैं। महाकुंभ महासम्मेलन रिपब्लिक भारत का ये मंच सज चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो कुछ नहीं कहना चाहते हैं। कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा फील हो रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फिर मंच भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से मंच यहाँ पर सजा हुआ है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, मंच तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा कई साधु संत यहाँ पर रहेंगे, कई कलाकार, चाहे बात कन्हैया मित्तल की हो या फिर साधु संतों का। छापेमारी कर रही है ईडी की टीम। आयकर विभाग लगातार छापेमारी को अंजाम दे रहा है। बड़ी जानकारी हम यहां पर आप तक पहुंचा दें। एमपी में पूर्व विधायक के घर से 14 किलो सोना बरामद हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये वो विधायक जिनके घर से आयकर विभाग की टीम लगातार छापेमारी को अंजाम दे रही है। 3 दिन से छापेमारी चल रही है और लगातार जो बरामदगी है वो की जा रही है। न सिर्फ 14 किलो सोना, बल्कि इसके अलावा 3 करोड़ का लगभग कैश भी बरामद हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। और ये 2 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। एमपी में पूर्व विधायक के घर पर छापा पड़ा है, तस्वीर आपके सामने, और दूसरी तस्वीर भी आपके सामने है। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके से छापेमारी चल रही है। और ये बड़ी जानकारी फिलहाल मध्य प्रदेश से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक के घर पर 14 किलो सोना बरामद हुआ। बीजेपी के पूर्व विधायक के घर से आयकर विभाग के छापे में 14 किलो सोना बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, 3 करोड़ लगभग कैश भी बरामद हुआ है। सागर में बीडीओ कंस्ट्रक्शन कारोबारी पूर्व पार्षद राजेश केशरवानी और बंडा से बीजेपी के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर के ठिकानों पर आयकर विभाग को करीब 150 करोड़ की संपत्ति के कागजात भी मिले हैं। कारोबारी राजेश के घर से आयकर विभाग ने 7 कारें जब्त की हैं, जो किसी और के नाम पर है। इन कारों का इस्तेमाल केशवानी परिवार कर रहा था। आयकर विभाग ने सागर में 3 ठिकानों पर छापेमारी रविवार को की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि संभल रहा है और शायद विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा है, क्योंकि देखिए, संभल हिंसा को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार इसके बाद वहां पर कोशिश ये की जा रही है कि स्थिति को कंट्रोल में किया जाए और स्थिति कंट्रोल में भी हो रही है। लेकिन इसी बीच सपा की तरफ से बयान सामने आता है और ये कहा जाता है कि संभल में जो हिंसा भड़की थी, इसके पीछे प्रशासन का हाथ था। रिपोर्ट देखिए।
रहे सनातन सबूतों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। जिन मंदिरों पर कब्जा कर उन्हें इतिहास के पन्नों में दबाने की कोशिश की गई, वो आज भगवान के भजन कीर्तन से गूंज रहे हैं। बेशक संभल का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई, हिंसा की आग लगाई गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सब संभाल लिया। आज वहां शांति है, सुकून है, लेकिन कुछ राजनेता हैं जिन्हें तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो या AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, दोनों ही संभल का सुकून बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तभी तो हर दूसरे दिन संभल पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसके तहत आप सर्वे नहीं कर सकते। उन्होंने ये काम किया और जिन लोगों की जान गई है, ये दंगा नहीं है, ये प्रशासन की गोली से गई है जान। भाजपा के अगर काम देखें हम लोग या पिछले इतने कार्यकाल का जो हम आकलन करें, तो ये भारतीय जनता पार्टी हृदयहीन पार्टी है। अखिलेश कह रहे हैं कि बेकसूरों को जेल में डाला जा रहा है, लेकिन अखिलेश भूल गए कि योगी की पुलिस आरोपियों पर सबूतों के आधार पर नकेल कस रही है। पुलिस ने अब तक 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास हथियार बरामद हुए। यहाँ तक कि पत्थरबाज और गोलीबाज संभल छोड़ दिल्ली में छिपे बैठे हैं। तो जब गुनाह नहीं किया तो भागने की क्या जरूरत है? संभल के सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। संभल की खुदाई से जो तथ्य निकल करके आ रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। मजहबी वोट बैंक के तुष्टीकरण ने अखिलेश जी को इतना अंधा कर दिया है कि वो संभल की डेमोग्राफी के चेंज को भी आज महसूस नहीं करना चाहते। वहीं दूसरी ओर भाईजान है जो एक कदम आगे निकल गए। पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ का बता दिया। प्रशासन ने वक्फ वाले दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन अब मामले में नया ट्विस्ट आ चुका है। संभल पुलिस को एफिडेविट मिला है, जिसमें चौकी की जमीन का राज खुल चुका है। उनके द्वारा आके एक एफिडेविट दिया गया कि मेरा कोई इस जगह से कोई मालिकाना हक नहीं है, ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर ही पुलिस द्वारा चौकी का निर्माण किया जा रहा है। जमीन नहीं है, वो हमारे बुजुर्ग जो थे देख रेख करते थे उसकी। अब हमें पता चला तो सर वो सरकारी जमीन है, हमें कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छा बात है चौकी बनी। मतलब साफ है, जानबूझकर पुलिस चौकी का काम रुकवाने के लिए वक्त वाला दाव चला गया। लेकिन योगी राज में ऐसे दाव नहीं चलेंगे, ये विरोधियों को समझ आ जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आस्था के महाकुंभ की, उस दिव्य अलौकिक महाकुंभ की जिसका इंतजार सालों से श्रद्धालु करते हैं और अब वो घड़ी नजदीक आ रही है। देखिए, एक सप्ताह का वक्त सिर्फ शेष रह गया है। मात्र एक सप्ताह के बाद प्रयागराज त्रिवेणी में संगम में डुबकी लगाते हुए आपको श्रद्धालु नजर आएंगे और इसके साथ ही संगम में जिस तरीके से तमाम जो अखाड़े के साधु संत हैं वो भी पहुंचना शुरू हो गए हैं और रेती पर आस्था की धुनी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।